जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय माता रानी। आपके श्री चरणों में इस बेटी का कोटि कोटि नमन। तो हम नवरात्रि का टाइम चल रहा है और माता रानी इस धरती पर आई हैं, हम सब लोगों के घर में पधारी हैं। तो चलिए हम माता रानी के मंत्र जाप से स्वागत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता रानी। क्षमा प्रार्थी हूँ कोई भी गलती हुआ है तो। जय गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो जय संगत जी, हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि नमन श्री चरणों में। गुरुपा ने कहा था अपने घर की सफाई कर लो, नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैंने अपने घर की अच्छी तरह सफाई की। मैं गुरुपा की बेटी पटना से बोल रही हूँ। आप सभी संगत जी को अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने कहा था नवरात्रि में 9 दिन तुम शुक्राना सत्संग शेयर करो। जय गुरुपा, जो आपने मुझे इस लायक समझा, अपनी बेटी को ये सेवा दिया, सो मैं 9 दिन तक आपका शुक्राना शेयर करूँ। तो संगत जी, गुरुपा ऐसे हैं जो जिसका भी हाथ पकड़ते हैं उस बेटी का कर्म कटवाते हैं। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करो, कर्म कटेगा, और जो शुक्राना करेगा उसका भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है। तो गुरुपा इस तरह से सबका उद्धार करते हैं। तो गुरुपा ने कहा था घर की सफाई करो, क्योंकि नवरात्रि में मैं और माता रानी तुम्हारे घर आ रहे हैं। जय हो गुरुपा, धन्य हो गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा घर की सफाई करो। अमावस्या के दिन मैंने अच्छी तरह सफाई की। फिर गुरुपा ने कहा घर में तेजपात, कपूर और धूप का हवन करो, धुआं जलाओ, जिससे तुम्हारे घर की निगेटिविटी खत्म हो। मैंने ऐसा ही कहा। गुरुपा ने कहा अब तुम्हारे घर से सारा ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी खत्म है। गुरुपा ने कहा था शाम को घी का दीपक जलाओ, मेन गेट पर 2 दीपक जलाओ, दोनों तरफ के गेट पर। मैंने दीपक जलाए। गुरुपा ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, क्योंकि गुरुपा सबका कर्म कटवाते हैं। गुरुपा ने कहा था शिशु कल नवरात्रि है, तुम मेन गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह और ओम का चिन्ह बनाना। जब मैं सुबह स्नान ध्यान करके पूजा अर्चन करने आई तो मैंने गुरुपा के रोली वाले लाल कलर के चंदन में थोड़ी सी घी डालकर और मेन गेट पर स्वास्तिक के चिन्ह भी बनाए और ओम भी लिखे। मेरी माता रानी घर पधार रही हैं तो उनका तो स्वागत करना बनता है। संगत जी और भाई बहनों, जो आप लोग भी सुन रहे हैं तो ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, क्योंकि हमारी माता रानी हमारे घर आई हुई हैं। कल प्रथम रूप में शैलपुत्री रूप में माता रानी आई थी। कल मैं भी फास्टिंग में थी तो मैं कल शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। कल टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने घर को खूब अच्छी तरह से सफाई करके माता रानी के लिए फूल सब लाने चली गई थी। फिर मुझे लेट हो गया और मैं कल नहीं कर रही हूँ, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं गुरुपा। और आज माता रानी का हम ब्रह्मचारिणी रूप में स्वागत किए हैं। मैंने कल फास्ट भी रखा था। माता रानी मेरा सब कर्म कटवाए। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करने से कर्म कटता है। तुमने जो भी गलती की है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी कष्ट है, सबका माफ़ी मिलेगा। तो संगत जी, हम 9 दिन नवरात्रि में सत्संग शेयर करेंगे और गुरुपा हमें ब्लेसिंग देंगे। गुरुपा कहते हैं तुम्हारे सारे संकट कट जाएंगे। नवरात्रि के 10वें दिन माता रानी तुम्हें आशीर्वाद देंगी, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा सारा संकट कट जाएगा। जय माता रानी, आप अपनी कृपा दृष्टि इस घर में बनाए रखिएगा। और सारे संकट जी और जो भाई बहन मेरा शुक्राना सुन रहे हैं उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा।
माता रानी बहुत ही दयालु हैं। गुरुपा कहते हैं माता रानी का भक्ति भाव से सेवा करो, उनकी पूजा अर्चन करो। गुरुपा ने कहा नवरात्रि से पहले अपने घर से पुत्र, अपने घर से 2 चीज़ निकाल दो। तो संगत जी उन्होंने कहा था से गुस्सा मत करना, कभी भी गुस्सा करने से तुम्हारा ही नाश होता है, इसलिए कभी भी गुस्सा मत करना। अगर कोई गुस्सा दिलाए भी तो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, क्योंकि तुम्हारे घर में माता रानी आ रही हैं। तो माता रानी का स्वागत प्रेम भाव से करो, हृदय में प्रेम लाकर करो, गुस्से से मत करो। उन्होंने कहा था अहंकार को त्यागो, क्योंकि लोभ मोह ये सब जो होता है विनाश का कारण होता है। और अहंकार जो हमारे जिंदगी को बर्बाद कर देता है। गुरु जी का कहना है कितने सारे विद्वान हैं जो अहंकार के कारण ही बर्बाद हुए हैं। बहुत अहंकार जब हो जाता है तो कुछ भी नहीं टिकता है, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए अहंकार मत करो। माता रानी के आने से पहले क्रोध और अहंकार को त्याग दो और अपने घर में 2 चीज़ लाओ। माता रानी को अपने दिल में बसाओ, उनका पूजा अर्चन करो। माता रानी को सुगंध बहुत पसंद है, इसलिए अपने घर में सुगंध वाले फूल लाओ। तो मैंने कल माता रानी के लिए ढेर सारी फूल मालाएँ लाई और उनका खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। गुरुपा का भी फूल मालाओं से स्वागत किया। तो संगत जी माता रानी को फूल बहुत ही प्रिय है, उन्हें सुगंध बहुत प्रिय है। तो आप सभी भाई बहन और संगत जी लोग, आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। माता रानी को अड़हुल का फूल चढ़ता है तो मैंने वही चढ़ाया। फिर माता रानी को भोग लगाए, चंदन तिलक भी किए। और मैंने घर में, जैसे माता गुरु जी का कहना है, अगर फूल नहीं हो तो सुगंध वाले चीज़ इत्र घर में छिड़काव करो। फिर कपूर धूप अगरबत्ती इस तरह से घर में जलाओ, जिससे तुम्हारे घर का वातावरण सुगंधित हो, चारों तरफ का वातावरण सुगंधमय हो जाए। इससे माता रानी तुम्हारे घर में वास करेंगी, उनको सुगंध बहुत ही पसंद है। दूसरी चीज़, माता रानी को के आगे ज्योत जलाओ, क्योंकि माता रानी बोलती हैं ज्योत जलाकर अपने घर की निगेटिविटी ख़त्म करो। तो माता रानी का ज्योत जलाइए संगत जी। सब लोग, माता रानी को देसी घी का ज्योत बहुत पसंद है। ज्योत जलाने से हमारे घर का सारा नकारात्मकता हटता है और माता रानी का दिव्य प्रकाश हमारे घर में बिखरता है और माता रानी हमें आशीर्वाद देती हैं। जय हो माता रानी, आप हमारे घर पधारे हैं। अगर मैंने माता रानी की पूजा अर्चन की और मोबाइल में मैंने माता रानी की कथा दुर्गा सप्तशती का पाठ चलाया, क्योंकि ये मुझे नहीं आता है। फिर माता रानी की आरती चलाई। माता रानी अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। माता रानी इस बेटी को अपना आप आशीर्वाद दीजिएगा। माता रानी मेरे घर में खुशहाली दीजिएगा। अगर घर से में कुछ भी नकारात्मकता है तो उससे नष्ट कर दीजिएगा। और सारे बच्चों, हमारे जितने भाई बहन सब लोग हैं, संगत जी लोग हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय माता रानी जी। तो संगत जी, आप सभी लोग को नवरात्रि का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जय गुरु जी। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जिस तरह से गुरु जी ने बताया सफाई करने को, माता रानी का पूजा अर्चना करने का मैंने किया। गुरुपा ने कहा था माता रानी तुम्हें इस नवरात्रि ब्लेस करेंगी, आशीर्वाद देंगी, तुम्हारे घर से सारी बुरी बला टल जाएगी। अब तुम्हारे घर से नेगेटिविटी ख़त्म है, अब सब कल्याण ही कल्याण होगा। और दशहरा आने तक माता रानी और मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें तुम्हारे बच्चे के ऊपर कल्याण करूंगा, सारा संकट टाल दूंगा। जय गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, आप धन्य हो गुरुपा। गुरुपा जिसका भी हाथ पकड़ते हैं इस भवसागर से पार कर देते हैं। गुरुपा महाशिव हैं, जिन्होंने धरती पर आकर सारे संगत का उद्धार किया है। ये महाशिव है, परम ब्रह्मा परम परमेश्वर है। गुरुपा में ही सारे भगवान समाहित है और सारे भगवान में गुरुपा है।
गुरुपा इस धरती पर हम सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। संगत जी, इस नवरात्रि गुरुपा ने बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमारे कल्याण के लिए हो। उन्होंने जैसे जैसे पूजा अर्चन करने को बोला है हम सब करेंगे, और जिस तरह से करेंगे तो आप लोग को सत्संग में, शुक्राना सत्संग में शेयर करेंगे। क्योंकि गुरुपा कहते हैं पहले शुक्राना करो, उसके बाद पहले जो अति करो, ये भगवान का पूजा अर्चन करो, तुम मंत्र जाप करो और अपना कर्म कटवाओ, फिर शुक्राना करो। तो हम शुक्राना सत्संग में शेयर करेंगे। गुरुपा का हम बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चन करते हैं, उनको नम्र निवेदन करते हैं, गुरुपा आप मेरे घर में पधारे, मेरे घर को धन्य धन्य कर दिए। गुरुपा कहते हैं हम साक्षात, मैं और माता रानी साक्षात तुम्हारे मंदिर में बैठे हुए हैं। हम तुम्हारे मंदिर में स्वरूप नहीं हैं, बल्कि हम साक्षात विराजमान हैं। हम तुम्हें हर टाइम देखते हैं। तुम अच्छे कर्म करो, फल की आशा मत करो। तुम मंत्र जाप करो, ध्यान करो और अपना कर्म कटवाओ। तुम मेरा जल प्रसाद लो। जैसे संगत जी, गुरुपा के जल प्रसाद में से बहुत रोग दूर होते हैं। गुरुपा कहते हैं मेरे जल प्रसाद में तुलसी डालकर उसे ग्रहण करो और आधे से स्नान करने वाले पानी में डालकर उसमें थोड़ी सी चंदन मिलाकर उससे नहाओ। तो मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि गुरुपा कहते हैं किसी डॉक्टर के पास अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा हमारे परम पिता भी हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं। गुरुपा ही अब मेरा सारा रोग, जो भी संकट है सब टालेंगे। गुरुपा कहते हैं मेरा जल प्रसाद लो, मेरा भोग प्रसाद लो और मेरा चंदन तिलक लगाओ। तो संगत जी, भाई बहनों, आप लोग को भी पता होगा गुरु जी के चंदन तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप लोग भी गुरुपा को चंदन लगाकर खुद भी लगाएं। गुरुपा ने 5 जगह पर चंदन लगाने के लिए कहा है। मैं किसी और शुक्राना सत्संग में इसे शेयर करूँगी। अभी तो मैं नवरात्रि अवसर पर शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा ने हमेशा कहा है अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो ये नवरात्रि ख़त्म होने के बाद जब नवरात्रि समाप्त हो जाएगा तो मैं अपनी जर्नी शुरू से बताऊँगा। गुरुपा ने कहा था इस नवरात्रि अवसर पर मैं तुम्हें शिव रूप में दर्शन दूंगा। धन्य हो गुरुपा, कोटि कोटि नमन गुरुपा, जय जय गुरुपा, धन्य धन्य गुरुपा। तो कल जैसे ऐसा हुआ संगत जी, सो मेरे बालकनी में एक लाफिंग डब का बच्चा आया हुआ था, छोटी सी चिड़िया। ऐसा नहीं है सो मेरे बालकनी में हमेशा चिड़िया कबूतर आता है, लेकिन वो लोग 2-4 मिनट रहकर फिर किसी मनुष्य की आवाज़ सुनकर, हम लोगों की आवाज़ सुनकर उड़ जाता है। लेकिन कल जब लाफिंग डब का बच्चा आया तो वो 6 बजे शाम तक मेरे बालकनी में रहा। पहले तो वो आया, फिर बैठा रहा। मुझे लगा ये जिस तरह से रोज़ सब चिड़ियाँ चली जाती है ये भी चली जाए, लेकिन नहीं। जब मैं 11 बजे पूजा करके गई बालकनी इधर, तो मैंने देखा वो छोटा सा बच्चा और उसके मम्मी पापा दोनों आए हुए, 2 और लाफिंग डब जो बड़ा था तो लग रहा था उसके मम्मी पापा हैं। तो उस तीनों मेरे बालकनी में थे। फिर मुझे लगा इन्हें खाना देना चाहिए, तो मैंने कच्चे चावल जाकर बालकनी में दिए। मुझे देखकर वो दोनों बड़ी वाली लाफिंग डब जो बड़े वाले थे वो थोड़ा बालकनी के रेलिंग पर चढ़ गया। फिर जब मैं वहाँ से हटी तो उन्होंने अच्छी तरह से तीनों मिलकर दाना खाए। उसके बाद मेरा बेटा आया, मैंने उसे दिखाया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया। वो लोग बहुत देर तक दाना चुगते रहे और मेरे बालकनी में घूमते रहे। जय गुरुपा। मुझे नहीं पता से गुरुपा ने अपना संदेश दिया है या क्या बताया है, क्योंकि गुरुपा ने तो कहा था सो हम शिव परिवार आएंगे। मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि गुरुपा किसी को कबूतर रूप में, किसी को तितली रूप में अपना संदेश देते हैं। तो शायद गुरुपा मेरे ऊपर प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने कहा था पितर लोग प्रसन्न हो गए हैं। तो हो सकता है गुरुपा ने इस तरह से प्रसन्नता जताई होगी, क्योंकि लाफिंग डब वैसे भी खुशी का माहौल बनाते हैं। कल मुझे बहुत खुशी लग रहा था, कल मैं बहुत खुश थी। तो इस तरह से वो लाफिंग डब मेरे बालकनी में बैठा रहा। उनके माता पिता खाकर चले गए, फिर दोबारा आए।
तो 3-4 बजे के करीब मैंने फिर से चावल दिए, फिर वो लोग सारे दाने खा लिए। उनके मम्मी पापा तो चले गए और वो बच्चा लाफिंग डक मेरे बालकनी में ही रहा। तो संगत जी, जैसे मैं और मेरा बेटा बालकनी में नहीं जा रहे थे, तो लग रहा था बहुत छोटा सा लाफिंग डक है, कहीं ये गिर जाएगा तो नीचे अपार्टमेंट के नीचे कुत्ता सब रहता है, वो इसे मार डालेगा। तो हम लोग उसे छोड़ दिए। जब मैं 6 बजे आरती सब करके गई देखने के लिए वो बच्चा है या चला गया, क्योंकि हम लोग को उसके गिरने का डर लग रहा था, तो वो नहीं था, बालकनी से उड़ गया था, चला गया था। मेरे बेटे को लगा कहीं गिर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। धन्य हो गुरुपा, लख लख शुक्राना।